आज इस देश में आदिवासियों के क्या हाल है, जिनका बाप ही विदेशी है, वो हमारे जंगलों में आकर हमारे जंगल में रहने वाले संरक्षक आदिवासी को, इस देश के मूल निवासी को जंगल से बाहर निकाल रहा है और उसको जेल में भेज रहा है। चेतन वसावा को कहा ये बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ मानगढ़ भील प्रदेश संदेश है। इस संदेश को समझिए आप। हमारे लोग एंटरटेन में मस्त है, मनोरंजन में मस्त है, सोशल मीडिया में मस्त है। दो चार ठुमके लगाने वाली आती इधर रील बना रही होगी, दो चार उसकी रील देखने में हमारे लड़के भी मस्त है। समाज से किसी को मतलब नहीं है। उधर गोंडवाना की बात करो, वहां पर भी है स्थिति। भीलवाना की या भील राज्य स्थापित करने की, हम भील प्रदेश की भी बात करो तो हम लोग भी छोटे छोटे संगठनों में, क्षेत्रों में जाति उपजाति में बटे पड़े। इतनी बड़ी दुकानें लगा ली है कि मैंने लाल गमछा डाल दिया तो मेरे फॉलोवर लाल गमछे लेके दिखेंगे। हमारे लोग छोटी छोटी दुकानें लगा कर देते। कोई भील है तो भील की बात कर रहा है, कोई भीलाला है तो भीला लेके बाहर ही नहीं जा रहा है, वो राजपूत बन गया है, कोई बारेला बन गया है, कोई छत्री बन गया है, कोई दरबार बन गया है, कोई पटलिया बन गया है, कोई बारेला बन गया है। हम सब एक दूसरे के बैठना पसंद नहीं करते और बात बहुत कमी कर रहे हैं। भील राज्य स्थापित कर रहे हैं, भील प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्या स्थापित होगा इससे? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं 2 मिनटों में। ये कड़वी बात है लेकिन सच है कि नहीं है? हम जब एक ही घर में 2 भाई साथ में नहीं बैठ पा रहे हैं तो 4 राज्यों के आदिवासियों को एक करके भील राज्य बना देंगे क्या? अरे बोलो तो सही, क्या यार ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना होगा? वैचारिक एकता के साथ, वैचारिक एकीकरण के साथ, आपको विचारधारा के साथ हमको सामाजिक रिश्ते भी बनाने होंगे। सीधे यहाँ पर 2-3 विषय जो पूरे देश में चल रहे हैं, मैं उसी मुद्दों पर बात करूंगा जो हमारे समाज से संबंधित है। क्योंकि हमारा समाज इतनी जल्दी किसी चीज को भूल जाता कि हफ्ते भर पहले क्या हुआ था वही भूल जाते। कमलेश भाई क्या हुआ था हफ्ते भर पहले? डोडिया जी विधायक साहब, हफ्ते भर पहले क्या हुआ था? विधायक साहब ने एक लेटर पेड लिखा कि मेरे को टीए भत्ता नहीं चाहिए, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे थे, भाई विधायक बड़ी मुश्किल से बनाया है, प्रभारी हमारे किसी व्यक्ति को बना देते, काम करा करते। तो हमारे लोग बहुत ही जल्दी पैसा जोड़ा, कुर्सी नहीं छोड़ी, कुर्सी नहीं छोड़ी, छोड़ना भी लिया है ना। तो हमारे लोग बहुत ही जल्दी पीछे भूल जाते कि क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली है, कुर्सी में भी हम लोग ज्यादा ईमानदारी दिखा रहे हैं। आज इस देश में आदिवासियों के क्या हाल है, जिनका बाप ही विदेशी है, वो हमारे जंगलों में आकर हमारे जंगल में रहने वाले संरक्षक आदिवासी को, इस देश के मूल निवासी को जंगल से बाहर निकाल रहा है और उसको जेल में भेज रहा है। चेतन वसावा को कहा किया। आप बताओ मैं क्यों बोल रहा हूं कि बाहर का जिनका बाप है? वन अधिकार कब आया? वन विभाग की स्थापना कभी? लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई। जर्मनी का विशेषज्ञ, उनका वन विभाग का जो विशेषज्ञ था, क्या ब्रेंडिस डेट्रिच के क्या नाम है उल्टा पुल्टा, वो इनका बाप है वन विभाग का। और इस देश के मूल निवासियों को उनके ही जंगल जमीन से बेदखल करने का षड्यंत्र कर रही है लोग। अबे कौन है ये लोग? कहां से आते हैं लोग? किसने इनको परमिशन दी हमारे क्षेत्र में आने की? इस पर रिसर्च करो। ये जो भूमि है, ये पवित्र भूमि है, ये शहादत भूमि है। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 1000 नहीं, अनगिनत लोगों ने शहादत दिया है, अपना बलिदान दिया है, अपना सर्वोच्च न्योछावर किया है। तब जाके आज हम 150-200 साल बाद यहाँ पर इकट्ठे हो पा रहे हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ मानगढ़ भील प्रदेश संदेश यात्रा। इस संदेश को समझिए आप। हमारे लोग एंटरटेन में मस्त है, मनोरंजन में मस्त है, सोशल मीडिया में मस्त है। 2-4 ठुमके लगाने वाली आती इधर रील बना रही होगी, 2-4 एक तो उसकी रील देखने में हमारे लड़के भी मस्त है। समाज से किसी को मतलब नहीं है। आधे लोग वक्ता को सुनने आते हैं, आधे लोग रील बनाने आते हैं। रील बनाने वाले बाहर है, वक्ता को सुनने वाले जो समाज का दर्द लेकर बैठे हैं, जिनको समाज की चिंता है, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी नौकरी को खतरे में डाल रहे हैं, जो अपनी विधानसभा सीट को नहीं देख रहे हैं, जो हमारे समाज में अपनी बहन बेटियों के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जमीन पे बैठे आके बैठे। बाकी लोग दिखावा करने में लगे हुए।
और वास्तव में हमारे समाज को मनोरंजन चाहिए आजकल। 2-4 छपरियों ने कमर लटका दी, इधर डीजे बज जाता तो सारे लड़के उधर जाके खड़े हो जाते हैं। ये समाज को दे रहे हम लोग। ये जो भूमि है, ये जो फोटो सबसे इधर लगी हुआ है गुरु महाराज गोविंद सिंह जी की, इन्होंने क्या किया था? पूरे क्षेत्र में नशा मुक्ति का अभियान चलाया। मांसाहारी ना हुए हमारा समाज, कुरीतियों को दूर करने का काम किया, भीलों को एकत्रित किया और भील राज स्थापना करने का कॉन्सेप्ट लेकर आए। और भील राज स्थापित करने के लिए उन्होंने 4 राज्यों के आदिवासियों के एकत्रित होने के लिए यहाँ पर आह्वान किया। और इसी दौरान यहाँ पर गुजरात, राजस्थान की पुलिस और यहाँ के साहूकार जो अंग्रेजों के साथ मिलकर जो भी राजपूत लोग थे या फिर जिस भी समाज के लोग थे, उन्होंने मिलकर यहाँ पर गोलीबारी की। भगदौड़ में हमारे 1560 से अधिक आदिवासी भील मारे गए। ऐसा क्या से पूरा देश में, उधर गोंडवाना की बात करो, वहां पर भी यही स्थिति है। भीलवाना की या भील राज्य स्थापित करने के, भील प्रदेश की भी बात करो तो हम लोग भी छोटे छोटे संगठनों में, क्षेत्रों में, जाति उपजाति में बटे पड़े हुए। इतनी बड़ी दुकानें लगा ली है कि मैंने लाल गमछा डाल दिया तो मेरे फॉलोवर लाल गमछे लेके दिखेंगे और वो मेरी ही आईडी को फॉलो करेंगे। भैया बिल्कुल आखिरी में ही बोल रहा हूं मैं। तो हमारे लोग छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठ गए। कोई भील है तो भील की बात कर रहा है, कोई भिलाला है तो भिलाले के बाहर ही नहीं जा रहा है, वो राजपूत बन गया है, कोई बारेला बन गया है, कोई छत्री बन गया है, कोई दरबार बन गया है, कोई पटलिया बन गया है, कोई बारेला बन गया है। हम सब एक दूसरे के बैठना पसंद नहीं करते और बात बहुत कड़वी कर रहे हैं भील राज स्थापित करने की, भील प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्या स्थापित होगा इससे? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, 2 मिनट और बोल। ये कड़वी बात है लेकिन सच है कि नहीं है? हम जब एक ही घर में 2 भाई साथ में नहीं बैठ पा रहे हैं तो 4 राज्यों के आदिवासियों को एक करके भील राज्य बना देंगे क्या? बना देंगे क्या? अरे बोलो तो सही। क्या यार तुम भी, हम भी भूखे प्यासे। ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना होगा? वैचारिक एकता के साथ, वैचारिक एकीकरण के साथ, आपको विचारधारा के साथ हमको सामाजिक रिश्ते भी बनाने होंगे। और सामाजिक रिश्ता किसी भी खून के रिश्ते से बढ़कर होता है, ये हमने देखा है। यदि मैं आज राजस्थान में आ रहा हूं तो भंवर दादा से मेरी सीधी बात हो रही, मैं मेरे कोई रिश्तेदार को फोन नहीं लगाता हूं। और जब ये मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में घुसते हैं तो ये सबसे पहले हमको फोन लगाते हैं कि हम मध्य प्रदेश में अलीराजपुर आए हैं। 2021-22 में सबसे पहले यहाँ पर जब हम लोगों ने बैठक की थी, जब इस कॉन्सेप्ट को लेकर पहला सम्मेलन किया था, तो उस समय यही लोग बैठे थे यहाँ पर, गिने चुने लोग बैठे थे। उसके बाद तो बहुत सारे तैयार हो ही जाते हैं, हर साल बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को लेकर पहली बैठक हुई, पहला सम्मेलन हुआ, तब यही तय हुआ था कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चारों राज्य में स्थापित करेंगे, आदिवासी एकता को स्थापित करेंगे। और भील राज्य की जो संकल्पना है भील प्रदेश की स्थापना को लेकर, उसके लिए हम लोग चारों राज्य के जितने भी संगठन है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उपजातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद के ऊपर उठकर समाज को एक करके हम लोग भील प्रदेश बनाएंगे। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं बिखरते नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा संदेश था। बाकी समय बहुत कम है, वक्ता और भी है। आप लोग इस बात को गहराई से समझे, इस बात को समझे और यहां से एक संकल्प लेकर जाए कि हम लोग वास्तव में किसी चीज को लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र भूमि पे बहुत ही पवित्र संकल्प लेने के लिए माँ बाप ने भेजा, परिवार वालों ने भेजा, समाज ने भेजा है। कीमती पैसा लगाकर, कीमती समय लगाकर यहाँ पर आए आप लोग। तो इस संकल्पना को संकल्प के साथ पूरा करने का अब समय आ गया है और एकता के साथ में हमको आगे बढ़ना होगा। तभी हम लोग समाज को एक सही दिशा दे पाएंगे और सही राह पर ले जाकर एक आर्थिक रूप से मजबूत और भील प्रदेश की संकल्पना को पूरा कर पाएंगे। आपने मुझे समय दिया, 2 मिनट ज्यादा लिया, संचालनकर्ता से थोड़ी सी माफी चाहूंगा और आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद। थैंक यू अलावा जी। हम जानते हैं आपके विचार